उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के मामले में गुजरात की कंपनी प्रकाश में आई है जिसने पेपर लीक कराया है। यानी गुजरात की कंपनी ने पेपर छपाई का काम किया। पेपर छपाई के बाद जिस जगह पेपर रखा गया था वहीं लीक हुआ। लीक करने वाले कौन थे, इसका पर्दाफाश हुआ है और 900 पेज की चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल किया गया है कोर्ट में, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में। कंपनी गुजरात की और फिर जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई ट्रांसपोर्ट की कि वह यहाँ से यूपी पहुँचाएगी, वह भी कंपनी गुजरात की। अब कंपनी का जो मालिक है, मेन आरोपी है, वह विदेश भाग गया, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव का यह भी आरोप है कि कंपनी का नाम बताया जाए, कंपनी के ऊपर जो दर्ज हुआ है अपराध, किन किन लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है, वो अपराध की कापी सार्वजनिक की जाए। गुजरात के लोगों ने गुजरातियों के वजह से उत्तर प्रदेश के 50 लाख नौजवानों के साथ जो धोखा किया है, इस पर अब चुप नहीं बैठा जाएगा। दोस्तों, आप इस बात से विज्ञ हैं कि 17-18 फरवरी को 60,144 पदों के लिए लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया था, तो उनकी परीक्षाएं संपन्न हुई 2 दिन, यानी 17 और 18 फरवरी को। शुरू में ही यह बात प्रकाश में आ गई थी कि पेपर लीक हुआ है, पेपर पहले ही आउट करा दिया गया और ऐसे इसमें जो बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। सरकार ने कहा विपक्षियों की यह चाल है, शुचितापूर्ण ढंग से आदर्श परीक्षा कराई गई है। धीरे धीरे मामले खुलते गए और मामले खुलने के बाद जो प्रकाश में आया, यदि एसटीएफ की बात माने, यदि अन्य जांच एजेंसियों की बात माने, तो इसमें कुल 18 आरोपियों को नामजद किया गया है। और भी लोग हैं जो गिरफ्तारियां की गई हैं, उनके बारे में हम बताते हैं। और जो लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों ने पहले भी ऐसी परीक्षाओं में पेपर लीक कराया है, वह शामिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कठोर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे कि वह अपनी आदत से बाज आते। फिर उन्होंने ऐसा कराया है। अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव का। वह कह रहे हैं यूपी सरकार क्या उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो गुजरात की कंपनियां हैं और जिनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है, उस अपराध को सार्वजनिक करेगी योगी सरकार? क्या उनके ऊपर एक्शन लेगी? क्या गुजरात में चढ़ करके उनके ऊपर भी बुलडोजर चलवाएंगे? ऐसा कहना है। और पेपर छापने की जिम्मेदारी, पेपर परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी और पेपर को पहुंचाने की जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी को दिया गया था और वहीं से यह सब खेल हुआ। बताते हैं मुख्य आरोपी है रवि अत्री। यह गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, सामान्य परिवार का था। देखते ही देखते काफ़ी धनाढ्य हो गया, लग्जरी गाड़ियों से लेकर के बंगला और सारा कुछ हो गया। दूसरा है राजीव नयन मिश्रा, यह प्रयागराज झूसी का है। इन दोनों की अच्छी दोस्ती रही है, दोनों ने पहले ही प्लान बनाया। और फिर क्या हुआ, प्लान बनाने के बाद यह लोग अभिषेक से मिलते हैं। अभिषेक शुक्ला उस कंपनी में जहां पेपर रखा जाना था, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी ट्रांसपोर्ट की, यानी टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस कंपनी में वह था। लेकिन जब इससे संपर्क किया गया, इन दोनों ने संपर्क किया, मुख्य आरोपी रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा ने, तो उसने कहा कि अब तो हम उस कंपनी को छोड़ चुके हैं, किंतु हमारे कुछ साथी उसमें हैं, जिसमें शिवम गिरी है और रोहित पांडे इत्यादि हैं। वह संपर्क कराता है शिवम गिरी और रोहित पांडे से। फिर उन लोगों ने कहा मैं पहुंचा तो दूंगा वहां तक जहां रखा गया है, उस रूम में जिस बॉक्स में रखा गया है वहां तक तो मैं पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसे खोलेगा कौन? और उस बॉक्स को खोल करके फिर जैसे सील किया गया था वैसे सील कौन करेगा? इन लोगों ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, बिहार के हमारे तमाम लोग हैं जिनसे हम संपर्क कर लेंगे, जिसमें एक नाम संजीव का है। संजीव ने व्यवस्था किया और एक शुभम मंडल नामक एक युवा तैयार होता है। वह तमाम इंस्ट्रूमेंट लेकर के आता है, हवाई जहाज़ से पहुंचता है अहमदाबाद, जहां की कंपनी है पेपर छपाई वाली कंपनी।
जहां पेपर पहुंचाने की कंपनी टीसीआई जिसकी हमने बात किया, वह कंपनी टीसीआई के उस स्थल पर जो चारों तरफ से लाख था, यह दोनों कर्मचारी शुभम गिरी और रोहित पांडे, उन लोगों ने वहां तक पहुंचा दिया। वह ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया था कि उसको बहुत बारीकी ढंग से खोलता है, बॉक्स को खोल करके पेपर निकालता है, पेपर निकाल करके मोबाइल में उसका फ़ोटो लेता है। फ़ोटो ठीक से लेने के उपरांत वह तबीयत से उसको बंद कर देता है। चूँकि दोनों कर्मचारी मिले हुए थे और दोनों कर्मचारियों ने पूरी तौर पर उसे वहाँ पहुँचाया और वहाँ से बाहर निकाला। फिर जैसे बॉक्स बंद किया गया था उसी तरह से 15 लाख रुपए वह इसके लिए लेता है। बॉक्स खोलता है, पेपर निकालता है, फ़ोटो लेता है और फ़ोटो लेने के बाद अब ऐसा बताया जाता है कई एक स्थानों पर कि वहाँ छात्रों को 1200 छात्रों को एक जगह ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ वह पेपर के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है और हूबहू पेपर वही आ जाता है। कई जगह आपने देखा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि 50 लाख अभ्यर्थियों ने जो फार्म डाला था इसके लिए और सेंटर बनाए गए थे। 27 दिसंबर से फार्म डाले गए थे, 16 जनवरी 2024 तक फिर यह फरवरी में परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए लाखों लाख रुपए लेकर के पेपर बेचे गए, पेपर व्हाट्सएप पर भेजे गए। भला हो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर का, जिसने लखनऊ में ही पकड़ा और पकड़ करके यह सिद्ध कर दिया कि यह किस मोबाइल से भेजा गया है, कब भेजा गया है, क्योंकि कंप्यूटर तो झूठ बोलेगा नहीं। उसने बता दिया कि अमुक मोबाइल से यह भेजा गया है, अमुक मोबाइल पर भेजा गया है, इतने समय भेजा गया, इतने समय में ऐसे 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 सब कुछ साफ हो गया। इसके बाद इनके बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। कंकर खेड़ा जो मेरठ का थाना है, वहाँ एसटीएफ ने कुल 6 आरोपियों को अरेस्ट किया और आरोपी अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का सिपाही भी है, अभिषेक शुक्ला है, और फिर शिवम गिरी, रोहित पांडे जिनका नाम हमने बताया, और यह टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी के यह कर्मचारी हैं। इन सभी पर आरोप तय किया गया है और 900 पेज की चार्जशीट तैयार की गई है। अब अभी तक जो अपराध दर्ज किया गया है, परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी, पेपर भेजने वाली कंपनी, उसका अभी तक एफआईआर की कापी प्रकाश में नहीं आई है। जैसे ही कापी आती है वैसे ही मैं इस पर वीडियो करूंगा। लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका मिल गया है। जिस विपक्ष को कल तक ये लोग खदेड़ते थे, आज वह विपक्ष समय समय की बात है और आज समय ऐसा आ गया कि यह लोग भाग रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में ही सारा खेल हुआ है। अब यह लोग भाग रहे हैं, यानी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मोटा भाई, यह लोग भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, पहले यह लोग कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हुआ ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब चारों तरफ से घिर जा रहे हैं। यह भी कारण है उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी बड़ी परीक्षा, जिसमें 50 लाख अभ्यर्थी फार्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं। अगर देखा जाए तो तमाम जनपदों में, उत्तर प्रदेश के जनपदों में जो सीट हारी है भाजपा, पराभव का मुंह देखी है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने जो सीटें जीती हैं, यह भी वह कारण है क्योंकि उन अभ्यर्थियों ने तो कम से कम वोट नहीं दिया जिनकी संख्या 50 लाख है, और उनके परिवार के लोग, उनके रिश्ते नाते के लोग और भी तैयारी करने वाले बच्चों ने मतदान नहीं किया इनके पक्ष में। यह भी कारण है जिससे आदित्यनाथ योगी के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो गया है कि यदि यही स्थिति रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी मिट्टी पलीद हो जाएगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज जो हमने वीडियो किया है, आगे जैसे ही दर्ज अपराध की कापी मिलती है फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।